हेलो दोस्तों मैन ऑफ द मैच बन रो पड़े जोफ्रा आर्चर। वैभव को दिया अपना अवार्ड, बढ़ाया हौसला। वानखेड़े के मैदान पर दिखा जोफ्रा आर्चर का खतरनाक अवतार। मैन ऑफ द मैच बनकर भी आर्चर ने अपना अवार्ड युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को सौंपकर जीता दुनिया का दिल। जीत के बाद रो पड़े वैभव सूर्यवंशी, तो आर्चर के इस महान कदम पर रोया पूरा राजस्थान का खेमा। दोस्तों, आईपीएल 2026 में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान के बीच एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसने न केवल रोमांच की हदें पार की, बल्कि खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में अमर हो गई है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस भावुक पल की पूरी कहानी जब जोफ्रा आर्चर ने अपना अवार्ड कुर्बान कर दिया, और कैसे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी जान झोंक दी। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने की। यशस्वी ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और दीपक चहर के खिलाफ शानदार चौके छक्के लगाए। हालांकि दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 4 रन बनाकर दीपक चहर का शिकार हो गए। उनका विकेट गिरते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद यशस्वी भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और विल जैक्स ने उन्हें आउट कर मुंबई को दूसरी सफलता दिलाई। लेकिन फिर ध्रुव जुरैल ने राजस्थान की पारी को संभाल लिया। जुरैल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाए। कप्तान रियान पराग ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, जबकि दासुन सनाका ने सिर्फ 15 गेंदों में 29 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया। अंतिम ओवरों में जोफ्रा आर्चर ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 15 गेंदों में 32 रन ठोक दिए। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी आखिर में तेजी से रन जोड़कर राजस्थान को 200 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इसके बाद सबसे ज्यादा रोमांच अंतिम ओवर में देखने को मिला। मुंबई की तरफ से शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए और सामने थे रविंद्र जडेजा। एक गेंद पर ऐसा लगा कि शार्दुल ने जडेजा को आउट कर दिया है। मुंबई के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे और खुद शार्दुल भी काफी जोश में नजर आए, लेकिन तभी एम्पायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया। यह देखकर पूरा स्टेडियम हंस पड़ा। इसके बाद फ्री हिट पर जडेजा ने शार्दुल को करारा जवाब दिया। उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए और राजस्थान डगआउट खुशी से झूम उठा। आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर जडेजा ने पारी खत्म की और राजस्थान रॉयल्स ने पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 205 रन बना लिए। 206 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा इस बड़े मुकाबले में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित को आउट कर राजस्थान को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद रयान रिकल्टन और नमन धीर ने पारी संभालने की कोशिश की। रिकल्टन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो भी बाद में ज्यादा देर टिक नहीं सके और 24 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से सिर्फ 42 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली। दूसरी तरफ विल जैक्स ने भी तेज बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 33 रन बनाए। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि मुंबई मुकाबले में वापसी कर सकती है। हालांकि राजस्थान के गेंदबाज लगातार विकेट निकालते रहे। ब्रिजेश शर्मा और नादरे बर्गर ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। हार्दिक पांड्या ने जरूर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 15 गेंदों में 34 रन ठोक दिए, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। लेकिन उनका विकेट गिरते ही मुंबई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अंतिम ओवरों में मुंबई को तेजी से रन चाहिए थे, लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से दबाव बढ़ता चला गया। 19 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 विकेट पर 169 रन था और टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 37 रन की जरूरत थी। राजस्थान रॉयल्स अब मुकाबले पर पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी। जैसे ही मैच खत्म हुआ, जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई, तो जोफ्रा आर्चर को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए और मैच जिताने वाली पारी के लिए आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। जोफ्रा आर्चर रो पड़े। उनकी भीगी हुई आंखें साफ देखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर आर्चर बड़े गर्व के साथ मंच पर आए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया, उसने वानखेड़े में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को पूरी तरह से स्तब्ध और भावुक कर दिया। आर्चर ने जैसे ही अवार्ड अपने हाथों में लिया, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर कोई उनकी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही भाव नजर आ रहा था।
विनम्रता और टीम के लिए सम्मान। उन्होंने माइक संभाला और कुछ पल के लिए रुके, मानो वो अपने शब्दों को सही तरीके से बयां करना चाहते हों। इसके बाद उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में कहा, भले ही आज मैंने 3 विकेट और 32 रनों की पारी खेली, लेकिन असली इम्पैक्ट वैभव सूर्यवंशी ने डाला। जिस तरह से बाकी टीमें उसे देखकर डर रही हैं, यही दूसरी टीम का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। भले ही आज उनके बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन जो खौफ उन्होंने पैदा किया है वो जब मैदान में उतरते हैं दूसरी टीमों के चेहरे पर साफ दिखता है। इतनी कम उम्र में इतना आत्मविश्वास और इतनी समझ, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगता है कि इस अवार्ड के असली हकदार वही हैं। इतना कहकर आर्चर ने बिना किसी झिझक के अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को सौंपने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह सिर्फ एक अवार्ड देने का पल नहीं था, बल्कि एक सीनियर खिलाड़ी द्वारा जूनियर के टैलेंट को सम्मान देने का सबसे खूबसूरत उदाहरण था। अपने सीनियर से इस तरह अवार्ड और प्रशंसा मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी रो पड़े और उस पल में उनकी आंखों में सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि सम्मान और विनम्रता भी साफ नजर आ रही थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मंच और फिर इस तरह का सम्मान मिलना, यह किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद खास होता है और वैभव उसी एहसास में पूरी तरह डूबे हुए थे। आर्चर ने आगे कहा, आज जीत जरूरी थी। पिछले कई मैचों से मेरी गेंदबाजी में वो लय नहीं थी जिसको मैं ढूंढ रहा था, लेकिन आज जिस तरह से गेंदबाजी हुई, मजा आया। हम प्लेऑफ में पहुंच गए हैं और उम्मीद है हम चैंपियन बनेंगे। एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम दर्ज कर ली। मैदान पर जैसे ही राजस्थान रॉयल्स की जीत का आधिकारिक ऐलान हुआ, वैसे ही उनके खिलाड़ी मैदान के बीच में जीत के जश्न में पागलों की तरह झूम उठे। लेकिन इसी जश्न के बीच 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अति उत्साह में अपनी मर्यादा पूरी तरह से भूल बैठे। जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव निराश मन से वापस लौट रहे थे, तब वैभव ने सरेआम आक्रामक सेलिब्रेशन करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों की तरफ देखकर कुछ बेहद ही गंदे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे सीधे तौर पर गाली देना कहा जा सकता है। वैभव की यह मर्यादाहीन और ऊंची हरकत विकेट के पास खड़े कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी आंखों से देख ली और उनके कानों में वह शब्द पड़ गए। मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे थे, तब हार्दिक पांड्या के धैर्य का बांध पूरी तरह से टूट गया। हार्दिक ने बिना किसी संकोच के सरेआम वैभव सूर्यवंशी का रास्ता रोका और उनकी तरफ उंगली उठाकर बेहद कड़े, तीखे और गुस्से से लाल आवाज में बीच मैदान पर ही क्लास लगा दी। हार्दिक ने वैभव को डांटते हुए कहा कि तुम्हारी महज 15 साल की उम्र है, अभी तुमने क्रिकेट का का भी नहीं सीखा है और इंटरनेशनल दिग्गजों के सामने मैदान पर गाली बकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। टैलेंट अपनी जगह पे है, लेकिन तमीज और संस्कार सबसे ऊपर होने चाहिए। हार्दिक पांड्या का यह ज्वाला जैसा गुस्सा देखकर वहां खड़े सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और खुद संजू सैमसन को बीच बचाव करने के लिए मैदान पर आना पड़ा। इस भयंकर हंगामे के बाद जब सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी को उनके इस खराब एटीट्यूड के लिए बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा, तब खुद वैभव सूर्यवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कक्ष में आकर रोते हुए इस पूरी घटना का सच दुनिया के सामने रख दिया और अपनी गलती स्वीकार की। वैभव सूर्यवंशी ने रोंदे हुए गले और आंखों में आंसू लेकर कैमरे के सामने बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए। मैं आज पूरी दुनिया के सामने और विशेष रूप से हार्दिक भाई और मुंबई इंडियंस की पूरी टीम से अपनी इस हरकत के लिए हाथ जोड़कर सरेआम माफी मांगना चाहता हूं। हकीकत तो यह है कि जब हमारी टीम 30 रनों से यह ऐतिहासिक मैच जीती और हम प्लेऑफ के करीब पहुंचे, तो मैं जीत के उस अति उत्साह और पागलपन में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। मेरी उम्र अभी बहुत कम है और दबाव वाले मैचों में जज्बातों को कैसे संभालना है, यह मैं अभी सीख रहा हूं। मैदान के बीचों बीच सेलिब्रेशन के दौरान मेरे मुंह से अनजाने में कुछ बेहद गलत और आपत्तिजनक शब्द निकल गए थे, जो कि सीधे तौर पर मुंबई इंडियंस के सीनियर खिलाड़ियों के प्रति अपमानजनक थे। मेरा इरादा किसी को गाली देने का या किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझसे वह बहुत बड़ी और अक्षम्य गलती हो गई है। मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाते समय हार्दिक भाई का मुंह पर भड़कना और मुझे डांटना पूरी तरह से सही और जायज था। उन्होंने एक सीनियर खिलाड़ी और एक बड़े भाई की तरह मुझे मेरी औकात और खेल की मर्यादा याद दिलाई। उन्होंने मुझे समझाया कि क्रिकेट केवल लंबे लंबे शॉट मारने या मैच जीतने का खेल नहीं है, बल्कि इस खेल में अपने से बड़े खिलाड़ियों का सम्मान करना और मैदान पर एक शालीन आचरण बनाए रखना सबसे अनिवार्य नियम है। महज एक आध जीत आपको महान नहीं बना देती, महानता आपके अच्छे व्यवहार से आती है।
मैं हार्दिक भाई की उस डांट को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मानता हूं और मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मेरे किसी भी व्यवहार से इस खेल की गरिमा और भारतीय संस्कारों को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। वैभव सूर्यवंशी के इस लंबे, जज्बाती, हैरान कर देने वाले और बेबाक खुलासे ने अब पूरे खेल जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और IPL 2026 की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।